स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज सेल डिवीजन। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कैसे एक छोटा सा प्लांट एक बड़े से ट्री में डेवलप हो रहा है, या फिर कैसे एक बेबी चाइल्ड, यंग एंड अडल्ट में डेवलप हो रहा है? These all developmental processes are because of cell division। ये सारे developmental processes cell division की वजह से है। जितने भी living organism है, whether they are plants or animals, they all start their life from a single cell। एक single cell से start करते हैं, उस single cell को हम बोलते हैं zygote। zygote में continuously cell division होते हैं। जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, सेल डिविजन्स होंगे, न्यू सेल्स फॉर्म होंगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स, सेल नंबर इंक्रीज करेगा और होल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। होल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। द सेल विच गेट्स डिवाइड, वो सेल जो डिवाइड होती है, दिस सेल इज नोन एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल और मदर सेल। And the newly formed young cells are known as daughter cell। इनको हम बोलते हैं daughter cell। जो नई सेल फॉर्म होंगी इनको हम बोलेंगे daughter cell। So cell division is the process of formation of two or more than two daughter cell from a single mother cell is known as cell division। जब आपकी सिंगल मदर सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो हम इस प्रोसेस को सेल डिवीजन बोलते हैं। Why do cell divide? सेल डिवाइड क्यों होती है? द फर्स्ट वन इज फॉर ग्रोथ। कैसे एक छोटा सा प्लांट एक बड़े से ट्री में डेवलप हो रहा है, कैसे एक छोटा सा बेबी चाइल्ड, यंग एंड एडल्ट में डेवलप हो रहा है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं एंड एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए आपको नई सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फॉर रिप्लेसमेंट। आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल्स वर्किंग कर रही हैं या उनका डेफिनेट लाइफ स्पैन फिक्स होता है। लाइक इन केस ऑफ आरबीसी, हर एक सेकेंड आपकी 2 मिलियन आरबीसी की डेथ हो रही होती है। 2 मिलियन आरबीसी। तो उन आरबीसी की जगह पे भी तो नई आरबीसी की रिक्वायरमेंट है। उनको रिप्लेस करने के लिए आपको न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है फॉर रिपेयर। भाई कहीं इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कट पिट गए, तो उस वहां पे नए टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नए टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए आपको न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आपके टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गैमीट्स भी आपकी एक सेल है, तो उनके फॉर्मेशन के लिए आपको सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, सेल साइकिल। सेल साइकिल डिस्कस करने से पहले हम ह्यूमन की लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज है जो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में, इट इज बेबी। बेबी के बाद चाइल्ड, आफ्टर दैट यंग स्टेज के बाद एडल्ट। एडल्ट में अगर इनकी मैरिज हो गई तो इनका बेबी, और दिस एडल्ट enters into a old stage के बाद इनकी हो गई डेथ। तो बेबी से डेथ तक के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इनके बीच में एक बेबी न्यू रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इन सारे इवेंट्स को एक साथ हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सेम गोज विद द सेल साइकिल। सेल साइकिल के साथ भी सेम है। Cell cycle is the sequence of events that occur between the cell formation and its division। तो यहाँ पे न्यूली फॉर्म सेल है, सेल फॉर्म हुई, अभी बनी, बनने के बाद इट ग्रोज इन साइज में ग्रो हुई। जिस भी ऑर्गन या टिश्यू का पार्ट होगी वो यहाँ पे उसका फंक्शन परफॉर्म करेगी।
then as per the requirement of that particular tissue, as per the requirement of number of new cells, तो it gets enter into the cell dividing stage. ये जो सेल थी अब सेल डिवाइडिंग स्टेज में एंटर कर जाएगी. अगर ये फंक्शन नहीं, अब इसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और ये एंटर कर जाएगी सेल डिवाइडिंग स्टेज में. इस सेल डिवाइडिंग स्टेज में ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी आगे दो डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए. तो ये सेल डिवाइडिंग स्टेज में प्रिपेयर होने के बाद इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, यंग सेल्स. तो यहां से सेल के बनने से सेल के डिवाइड होने तक के बीच में जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उसको एक साथ हम बोलते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल, सेल साइकिल को मेजरली हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड किया है. वन इज इंटरफेज एंड अनदर वन इज एम फेज. ये दो फेजेस में हमने सारे इवेंट्स को जो एक सेल के बनने से उसके डिवाइड होने तक में जितने भी इवेंट होते हैं उन सारे इवेंट्स को हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड किया है, इंटरफेज और एम फेज में. अनदर नेम ऑफ इंटरफेज इज नॉन डिवाइडिंग फेज. नॉन डिवाइडिंग क्यों? क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने आप प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रही है, डबल कर रही है कि हाँ आगे वो फिर डिवाइड कर सके. अनदर नेम ऑफ इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग फेज इज अ मिसनोमर. मिसनोमर मतलब काम कुछ और नाम कुछ और. जस्ट लाइक किसी का नाम है मुस्कान और वो हमेशा रोता रहे. सेम रेस्टिंग फेज में रेस्टिंग फेज में सेल अपने मोस्ट एक्टिव स्टेज में रहती है, मोस्टली एक्टिव रहती है उस इंटरफेज में. सबसे ज्यादा काम वो इंटरफेज में ही करती है. बट इसको रेस्टिंग फेज इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि सेल ये डिवाइड नहीं कर रही है, इसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि ये रेस्टिंग फेज में है, डिवाइड नहीं कर रही है. एम फेज को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइडिंग फेज. दिस इज डिवाइडिंग फेज. Dividing phase. Again, we have divided interphase into three stages. तीन स्टेजेस में हमने इंटरफेस को फिर से डिवाइड किया है. G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. एंड M फेज को हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड किया है. कैरियोकाइनेसिस and the next phase is cytokinesis. वन बाय वन हम तीनों फेजेस में यहाँ पे रेस्टिंग फेज की तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे एंड देन एम फेज की दो फेजेस को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना रेस्टिंग फेज की डिफरेंट स्टेजेस से. G1 फेज. लेट सपोज ये न्यूली फॉर्म सेल है. सो फर्स्टली इट ग्रोज इन साइज. ये साइज में ग्रो करेगी. न्यू आरएनए, न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे और ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी. इस टाइम पे ये सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है. सो इट एंटर्स इनटू G0 फेज. ये G0 फेज में एंटर कर जाएगी. रेस्टिंग फेज में है, इट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. देन अगर जिस भी टिश्यू या ऑर्गन का ये पार्ट है वहां पे न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, देन इट एंटर्स इनटू S फेज. ये S फेज में एंटर करेगी. एस फेज में अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करेगी. डीएनए का अमाउंट डबल होगा क्योंकि एक सेल से दो सेल न्यू सेल फॉर्म्ड होंगी और दोनों सेल को कंट्रोल करने के लिए उनका खुद का डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होगा. सो इस फेज को हम बोलते हैं एस फेज, सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज क्यों? क्योंकि डीएनए आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है. देन इट एंटर्स इनटू G2 फेज. G2 फेज मींस ग्रोथ फेज 2. G2 फेज, ग्रोथ फेज 2. G2 फेज में उन प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी जो कि M फेज में रिक्वायर्ड होंगे. वो प्रोटीन और वो आरएनए आपके रिक्वायर्ड की सिंथेसिस होगी जो कि आपके M फेज में रिक्वायर्ड होंगे. सो अगेन रिवाइज करते हैं. इंटरफेज को हम लोगों ने तीन फेजेस में डिवाइड किया. G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फर्स्टली ग्रोज इन साइज, परफॉर्म इट्स फंक्शन. तो ये सेल रेस्टिंग स्टेज में होगी, G0 फेज में होगी. देन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सेल्स, की न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तब ये एंटर कर जाएगी S फेज में. S फेज में
जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, ये अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करेगी। आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू जी2 फेज। जी2 फेज में वो आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी जो कि एम फेज में रिक्वायर्ड होंगे। एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस। दोनों ही वर्ड में काइनेसिस वर्ड है, काइनेसिस है। इसका मीनिंग होता है टू डिवाइड एंड कैरियन वर्ड मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटो मीन्स cytoplasm. So the division of nucleus, it is known as karyokinesis, and division of cytoplasm, it is known as cytokinesis. So this is a cell. Firstly, the nucleus of a cell gets divide. पहले nucleus आपका divide होगा and then cytoplasm division, दो daughter cell. Again, karyokinesis is divided into different phases, different stages. ये हम आगे नेक्स्ट जब डिटेल में एम फेज को डिस्कस करेंगे तब हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। अगेन हमने कैरियोकाइनेसिस को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, टीलोफेज। इन फेजेस को हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग एम फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स रिवाइज द होल टॉपिक। सेल साइकिल को हम लोगों ने दो फेज में डिवाइड किया, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम लोगों ने अगेन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, G1, S एंड G2 फेज। G1 फेज ग्रोथ फेज 1, कोई भी सेल फॉर्म हुई है तो अपने साइज में ग्रो करेगी, आरएनए प्रोटीन वो सिंथेसाइज जो होगा जो कि इसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वहां पे नई सेल्स की रिक्वायरमेंट है देन इट एंटर्स इनटू द एस फेज। एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होगा, इसलिए हम इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। आफ्टर एस फेज इट एंटर्स इनटू G2 फेज। G2 फेज में एंटर करेगी, वो आरएनए एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी जो कि एम फेज के लिए रिक्वायर्ड है। एम फेज को हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड किया, दो स्टेजेस में डिवाइड किया। वन इज कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अगेन कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस, लास्ट स्टेज, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी।